जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कितनी बड़ी बात ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। आज जब पूरी दुनिया अंधकार के चपेट में है, माया हावी हो गई है और माया बिना विष्णु के इतना तबाही मचाएगी। अगर सिर्फ माया रहेगी तो इतनी तबाही मचाएगी, इतनी। मतलब किसी आदमी से अगर आप उसका, किसी स्त्री से आप उसका आदमी अलग कर देंगे और स्त्री को अगर अपनी आदमी से असीम प्रेम है तो फिर वो बहुत तबाही मचाएगी। लक्ष्मी जी जो है वो बिना विष्णु जी के रह ही नहीं सकती। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लक्ष्मी जी जो है वो बिना विष्णु जी के रह ही नहीं सकती। यानी अध्यात्म, यानी भौतिकवाद, अध्यात्म के बिना अनाथ है। ये जो भौतिकवाद है ना, ये अध्यात्म के बिना अनाथ है। अध्यात्म, भौतिकवाद जो है ये अध्यात्म के बिना अनाथ है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। ये इतना दुष्प्रचार किया गया इस देश में कि धार्मिक हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे तो संसार तो वैसे भी छूटेगा। सिर्फ आपको अपनी मूर्छा को छोड़ना है। एक चीज छोड़ना है, मूर्छा। मूर्छा, बस इसको छोड़ना है। मर्सिडीज में बैठिए, एकदम बैठिए। रोल्स रॉयस में बैठिए, हवाई जहाज खरीदिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, नेता बनिए, पर ध्यानी, मूर्छित नहीं, ध्यानी। और यही माया आपकी सेविका बन जाएगी। इसी माया से जो आप परेशान हो ना, जो आज आपको नचाए हुए है, जिनके पास नहीं है परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है वो, आप ध्यान साधना करिए तो आप भगवान विष्णु का वर्ण तो करिए, अपनी अंदर की चेतना को जगाइए। ये जो माया है ना, लक्ष्मी जी है, ये भगवान विष्णु की सेविका है, पत्नी है। बस इतना सा सिद्धांत है। बस इतना सा छोटा सा जीवन का सिद्धांत है। अब इसमें दिक्कत कहां आ रही है? आज इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अब सब जो है शूद्र के स्तर पर है। शूद्र यानी जो तमस में है, मूर्छा में है। मूर्छा, शूद्र जाति का यहां संबंध नहीं है। जो भी जन्म लिया वो शूद्र की स्थिति में है, जिसकी इंद्रियां और मन सक्रिय, मूर्छा में है। तीनों गुण हावी है, तमस हावी है। अब समझ लेना इस बात को, यही है क्रांति। जिसका भी जन्म हुआ वो शूद्र की स्थिति में है, यानी मन और इंद्रियां हावी हैं, तीनों गुण हावी हैं। अब उसको परिवर्तन करना है, इससे ऊंचा उठना है, वैश्य बनना है। वैश्य कौन है? जो गोपालक बन जाए, अपने इंद्रियों की रक्षा करने लगे। गो यानी इंद्रियां,
और आत्मिक संपत्ति को सुरक्षित करने लगे, तो इसको क्या करना होगा? इसको सेवा करना होगा, इसको संगत ढूंढनी होगी। और ये जो दौर है शूद्र से वैश्य तक का, ये बड़ा कष्टकारी दौर है, बहुत कष्टकारी, बहुत कष्टकारी। और आज चूंकि शहरी संस्कृति ज्यादा बढ़ गई है, गांव में भी पहुंच गई है, लग्जरी, विलासिता, ये जो दौर है ना, यहां से यहां तक का ये जो दौर है, यहां से यहां तक का, ये बड़ा पीड़ा देता है, पेन। ये दौर बड़ा पीड़ा वाला दौर है, पेन है, क्योंकि पीड़ा के बिना परिवर्तन होगा ही नहीं। परिवर्तन का सिर्फ एक आधार है, पीड़ा। ये आपको लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपने आप को, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं। ताप, टेम्परेचर, तपस्या, यही तपस्या है। मैं सबका बढ़ गया, मेरे पापा एसएचओ हैं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मैं विधायक का बेटा हूं, तो सेवा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेवा का फंडा क्या है? आपके मैं को मारता है वो। इसीलिए इस देश में आश्रम बनाए गए थे, ट्रेन करने के लिए, कि वहां जाओ, 21 दिन रहो, 30 दिन रहो, ट्रेन हो जाओ, फिर आओ साधना करो। एक बार आदत पड़ गई फिर तो कोई बात नहीं, आप साधना करो। आप में से बहुत सारे लोग इस बात की ट्राई कर रहे हो कि मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, मैं बदल जाऊं, पर आप बदल नहीं पा रहे हो। बदलने के बजाय और उलझते चले जा रहे हो। और उलझते चले जा रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, अंधकार दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कुछ बनता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, और आप परेशान हो। और मैं बताता हूं कुछ सूत्र आपको, इस पीड़ा में आपको क्या करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, खड़े होकर पढ़िए, यही तपस्या है। मत बैठिए, अब ठंडक शुरू हो गई, अब आप क्या करेंगे? रजाई में घुस के पढ़ना चाहेंगे। रजाई में पढ़ाई होती है? मोजा, जूता, पैंट, शर्ट, कैप लगा के खड़े होकर पढ़िए। वो जो डाइस आती है, जो क्लासों में रखी होती है, वो बनवा लीजिए 1,500-2,000 रुपए का, खड़े होकर पढ़िए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा सुबह पढ़ना है, तो उस 4 घंटा बहुत हल्का भोजन, बहुत हल्का नाश्ता, बहुत हल्का। अखवा चना तो बिल्कुल मत खाइए, बहुत भारी होता है अखवा चना। अखवा चना खा लिए, 4 ग्लास दूध पी लिए, 16 अंडा खा लिए, बन मक्खन खा लिए, हल्का हल्का सा कुछ खा लीजिए, हल्का सा, पेट खाली भी ना रहे, हल्का सा कुछ खा लीजिए। 2 ब्रेड खा लिए, 2 रोटी, ब्रेड से अच्छा रोटी, 2 रोटी, 1 कप चाय, चाय वाली, नींबू और शहद वाली, नींबू गुड़ वाली, दूध डालना ही नहीं है, नींबू गुड़, काली मिर्च, अदरक, लेमन टी, 2 ब्रेड, पेट में कुछ चला गया। अब पेट में 2 ब्रेड, हल्की सी चाय, और फिर खड़े होकर 4 घंटा पढ़ रहे हैं। देखिए आपका 15 दिन में कितना परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष मनुष्य के जीवन का आधार है, कोई नहीं बचेगा। तभी तो मैं आपसे बार बार कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कोई बचा ही नहीं। तो जब कोई नहीं बचा, भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, मोहम्मद साहब नहीं बचे, जीसस क्राइस्ट नहीं बचे, गुरु नानक नहीं बचे, दादू नहीं बचे, नानक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, आप कैसे बचोगे? आप बचना चाह रहे हो, बचोगे नहीं। तो साधना शुरू करो, शूद्र की से उठो, इंद्रियों से उठो, वैश्य तक पहुंचो। वैश्य पहुंचोगे
वैराग, विवेक पैदा हो जाएगा। बस ये जिस दिन पैदा हो गया विवेक, अरे भाई साहब, उसके बाद तो ये आपका हाथ पकड़ लेगा, उसके बाद ये विवेक आपका हाथ पकड़ लेगा। ये परमात्मा की सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये गुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट है विवेक।